हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे जर्नल ऑफ लाइफ। तो पिछले कुछ समय से एक सवाल है जिससे मैं भी जूझ रहा हूँ। कई सारे लोगों ने मेरे से इस पे बात भी की है, इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक मैसेजेस के थ्रू। और वो ये है कि डर की क्या जगह है हमारी ज़िंदगी में। वॉट प्लेस डज फियर होल्ड इन आवर लाइफ। शुड वी गेट रिड ऑफ फियर एब्सोल्युटली, और डज फियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। अब आप अगर आसपास देखें तो ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने लाइफ कोचेज़ हैं, ये जितने गुरु लोग हैं, ये सब आपको एकदम निर्भयता की कुंजी देते रहते हैं। बी फियरलेस, बी फियरलेस, बी फियरलेस। और फिर हम आसपास ये भी देखते हैं कि अगर डर ना हो तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोई काम करेंगे ही नहीं अगर उन्हें डर ना दिया जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि डर एक्चुअली ज़रूरी है भी हमारी ज़िंदगी में। तो फिर सवाल ये आता है कि डर कितना ज़रूरी है, उसकी सही जगह क्या है। और इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई आश्चर्य होगा किसी को। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि खासकर जो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, अगर उन्हें डर नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ भी क्यों करेंगे। तो इसका मतलब डर होना ज़रूरी है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डर की हमारी ज़िंदगी में क्या कीमत है। अब आप ये देखें कि डर के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। कबीर साहब भी निर्भय होने के बारे में कहते ही हैं, पर कबीर साहब एक जगह ये भी कहते हैं कि डर से भय से भक्ति सब करे, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। तो इसका मतलब कबीर साहब भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं डर की हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत है। आप ऐसे समझें कि आप जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो आपको डर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नोन टेरिटरी है, आपका जो कंफर्ट जोन है, उसके वो बाहर का है, आप उससे बाहर एक कदम रख रहे हैं। तो जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो वो डर तो हमेशा सताता रहता ही है हमको। लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो फिर आपकी कभी प्रगति भी नहीं हो पाएगी। नो प्रोग्रेस अकर्स इन स्टक इन योर कंफर्ट जोन, राइट? सो यू हैव टू बेयर पेन टू प्रोग्रेस इन लाइफ। तो फिर नीचे का एक कोट है जो काफ़ी ओवर यूज भी है, बट आई डोंट थिंक दैट पीपल रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड दैट व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। दैट इज़ व्हाट ही मेंट। कि अगर आप किसी नई जगह जाते हैं और आपको किसी चीज़ से डर लगता है, अगर आप उसको झेल गए और उसने आपको तोड़ ही नहीं दिया तो फिर वो आपको और सशक्त बना देगा। लेकिन अगर आपको तोड़ दिया, आपको ख़त्म कर दिया, तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि इस तोड़ने का मतलब क्या है। वॉट डजंट किल मी, किल मी का मतलब क्या है। किल मी का मतलब ये है कि, और ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको इत्मीनान से सोचिएगा, हमारी हार, हमारी मृत्यु एक तो शारीरिक तौर पर होती है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हारते तब नहीं हैं जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती है। हम हारते तब हैं जब हम मन में हार मान लेते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ तो कभी भी विपरीत हो सकती है ना, वो तो प्रकृति का खेल है, उसमें तो एक बहुत बड़ा रैंडमनेस फैक्टर एसोसिएटेड है। वो आपके हाथ में तो होता नहीं, ये कह सकते हैं पार्टली आपके हाथ में होता है, कंप्लीटली तो होता नहीं। तो उसमें हमेशा एक रैंडमनेस फैक्टर रहेगा। पर जब मुसीबतें आई तो क्या आपने उन्हें झेला, उनसे जूझ गए, या फिर आपने हार मान ली? ये सवाल है। और अगर आपने हार मान ली तो उसे कहते हैं मानसिक मृत्यु। हमारी संभावना असीम है। आवर पोटेंशियल इज एब्सोल्युटली इनफाइनाइट, बट ओनली इफ वी रियलाइज दैट आवर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। आप जो मानते हैं वही हो जाते हैं। आप ये मानेंगे कि अगर आपका पोटेंशियल सीमित है तो आप सीमित ही हो जाएंगे। तो फिर जब मुश्किलें आपको फोर्स करेंगी उनके आगे जाने से, तो आप हार मान लेंगे, आप टूट जाएंगे। पर अगर आप ये मानते हैं कि समस्या आए, देख लेंगे यार, झेल लेंगे, तो फिर आप नहीं टूटते।
डॉस्टोयेव्स्की कहते थे देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई एम रियली अफ्रेड ऑफ, दैट आई रियली ड्रेड, इज टू नॉट टू बी वर्दी ऑफ माई ओन सफरिंग्स. दैट इज वॉट ही मेंट बाय दिस. तो फिर सवाल आता है कि समस्याओं से जूझा कैसे जाता है. समस्याओं से जूझने का मतलब है कि जब मान लीजिए आपको बहुत सारा काम मिल गया है, अब आप डर रहे हैं ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, और आप इसके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं. पर आपको ये तो पता है ही ना कि बार बार सोचने से ये काम नहीं होने वाले. तो फिर एक लिस्ट बनाइए, उसमें जितने काम हैं वो सारे लिखिए और काम में डूब जाइए, लगातार करते रहिए और अपना जितना मैक्सिमम एफर्ट आप दे सकते हैं उतना दीजिए. और अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो रिजल्ट ना मिलने का जो दुख होगा उसको भी झेल लेंगे. बहुत झेल सकते हैं हम. हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है, बस तब जब हम माने कि हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है. क्योंकि रिजल्ट भी आपके ज़रूरी नहीं हर बार आपके फेवर में हो. बट इन एनी केस द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन सच ए सिचुएशन इज टू note down all that you have to do, note down all the difficulties that you have, come up with a plausible strategy and give your best to make that strategy successful. और कर भी क्या सकते हो आप, और कुछ करने को भी है, इसके अलावा और करने को है क्या. सोच के तो ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा ना. अक्सर लोगों का ये होता है कि हम कोई नया काम नहीं उठा सकते, हमको बड़ा हिचक होता है, हमको बड़ा डर होता है, या आपकी अपनी जो टेम्परामेंटल वेरिएशंस हैं पर्सनालिटी टाइप्स में, उनके अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ता है तो आप नहीं करते, अरे हमें पसंद नहीं है, हमें बढ़िया नहीं लगता. पर फिर ऐसे में एक सवाल अपने आप से पूछना ज़रूरी है. आपके सामने, आप समझ लीजिए आपके सामने एक समस्या खड़ी है, अब आप इससे डर रहे हैं और इस समस्या से डर के आप वो काम करना नहीं चाहते. बट आर यू सो श्योर दैट नॉट डूइंग दिस विल नॉट लीड यू टू अ बिगर प्रॉब्लम देन द वन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ? आर यू सो श्योर अबाउट दिस? Think about this very clearly. A new action, an action that pushes you out of your comfort zone is definitely dangerous. But perhaps more dangerous is the state that you will be led into without any conscious choice of yours if you do not take that action. तो अब ये चुनाव तो आपको ही करना है ना, क्या ज़्यादा खतरनाक है. ओल्ड टेस्टामेंट में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है. कहते हैं द फियर ऑफ लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम. और इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो नहीं सकता. अगर जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जूझना कैसे है, एक तरीका जूझने का ये भी होता है कि क्योंकि हमारी, जैसा हमने कहा, हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट है, पर प्राकृतिक तौर पर फिजियोलॉजिकली we are always going to be inclined towards our comfort zone, towards maintaining this body, preserving this body. तो फिर जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो इस बॉडी को डेंजर होता है, तो इसलिए ये बॉडी का हर एक सेल रिवोल्ट करता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर का है. तो इसीलिए जब आप अपने बॉडी को पुश करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है. हम पोटेंशियल हमारा चाहे जितना ही इनफाइनाइट हो, फिजियोलॉजिकली हम बिल्ट नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए. और क्योंकि हम फिजियोलॉजिकली बिल्ट नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, तो आप ये पाएंगे कि टू डिफाइन अ गुड इन द एब्सोल्यूट सेंस, टू फाइंड लेट्स से एन आइडल टू इमिटेट, an example of good in the absolute sense is actually very difficult. The examples are very difficult because to choose good and to pursue despite all the consequences and all the happenings that are happening around you is actually very difficult. It requires enormous amount of discipline. But on the other hand, to define evil and get examples of those evil is actually easy. क्योंकि वो शैतान जो है वो हम सब के भीतर बैठा हुआ है, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करता रहता है. तो इसी कारण से पिछले कुछ सालों से आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इविल इन पीपल इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम.
right? So that is one thing that you also can do to, to deal with your difficulties. Conceptualize an evil. Read about the examples of manifestation of evil across history, across space and time. Conceptualize an evil. और ये याद रख लीजिएगा कि अगर आपको पता है कि कुछ सही है और आप जानबूझकर वो नहीं करते, तो दैट इज वेयर यू लैंड अप. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड डीपली व्हाट डज दैट स्टेट लुक लाइक, देन you have an understanding that that is where I do not want to go. उस स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, उस स्थिति में नहीं जाना है. तो फिर अब डर आपकी जिंदगी में एक अलग रोल प्ले करता है. पहले डर आपके सामने था और आपको डर आ रहा था और आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे. अब डर आपके पीछे बैठ गया और अब आपको ये पता है कि वहां नहीं जाना है. और द गुड दैट यू वॉन्ट टू परस्यू इन लाइफ, उसका एक इमेज है, हाउएवर पुअरली कंसीव्ड दैट में बी, बट आप उसको परस्यू करते हैं और आपके पीछे जो डर बैठा है, नाउ दैट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर. इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई. वो जो फियर ऑफ गॉड है वो यही है. व्हेन यू नो समथिंग टू बी राइट एंड यू डू नॉट डू इट डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज राइट, दैट इज व्हेन यू लैंड इन ईविल. और अगर आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं और उसको निर्धारित कर लेते हैं कि यहाँ ये नहीं जाना है, तो फिर इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर. मुझे लगता है हमारे परिवारों में इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, पर दिया जाना चाहिए. टू हैव अ गोल इन लाइफ एंड टू परस्यू इट इज ओके, इज गुड. यू मस्ट हैव अ गोल. बिना गोल के हम, जैसा मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया है, वी आर साइकोफिजियोलॉजिकली बिल्ड टू वर्क टुवर्ड्स एन एम, and if we do not do that, we live in an animal like existence. But perhaps equally important or more important is to conceptualize the evil and put it behind you so that you know where not to go. और जब आप ये कर लेते हैं, that sets you on the path of a righteous life that is pursuing the highest conceptualization of good. That is very important, and that is what people do not teach. फिर जो दूसरी बात होती है वो ये है कि जो हमने पहले ही बात की थी कि अगर आप आलसी हैं तो आपको, या नासमझ हैं तो आपको डर देना पड़ता है. जो छोटा बालक होता है उसको माँ बाप डांटते ही है ना. क्यों? क्योंकि अभी उसमें इतना समझ नहीं कि वो अपना गुड और इविल का डिस्टिंक्शन ठीक से कर पाए. आप ये सोचिए ना कि अगर हमें चालान कटने का डर नहीं होगा तो कितने लोग ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगे, कितने लोग सीट बेल्ट ही लगाते हैं, कितने लोग छोटे छोटे शहरों में हेलमेट ही लगाते हैं. तो डर की तो हमको ज़रूरत पड़ती ही है ना. तो फिर बेहतर ये होगा कि आपको डर भी पता हो, उसका आपने एक कॉन्सेंट्रेशन कर रखा हो, उसकी सही जगह हो, आपने उसको रख रखा हो, और फिर समथिंग दैट यू आर डीपली इन लव विथ, उसको आपने अपने आगे रख रखा हो और आप उसको चेज कर रहे हो. तो फिर ये डबल मोटिवेशन मिलता है. लव कॉल्स यू फॉरवर्ड एंड फेयर फ्रॉम योर बिहाइंड पुशेज यू टुवर्ड्स द गुड. So that is one more thing that we need to understand. तो इस पूरे आइडिया को सम अप करते हुए, in conclusion, I would just like to say that fear holds a very important value in our lives, but it needs to be kept at the right place. Put your fear behind you. It acts as a very good motivator for you to pursue that which is really, genuinely meaningful एंड नॉट एक्सपीडियंट. अब लेकिन तब भी वैधानिक चेतावनी के लिए, अब ये मत कर लीजिएगा कि अरे हमसे कहा गया है कि हम डर से जूझ रहे हैं तो जाके ज़बरदस्ती किसी डर में मुंह दे आए. ये भी मत कर लीजिएगा. चूज द फियर दैट मेक्स यू बेटर ईच एंड एवरी डे. डील विद दैट फियर. अ फियर दैट व्हेन यू ओवरकम लीड्स यू टू समथिंग मीनिंगफुल, नॉट समथिंग एक्सपीडियंट. तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो उनसे साझा कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है. और ज़रूरत तो हम सबको ही है, क्योंकि डर तो हम सबकी ज़िंदगी में होता ही है. तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बारे में चर्चा करेंगे.